आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे वीर महापुरुष राजा के बारे में जिस राजा की औरंगजेब ने हमने उसकी आंखें निकाली और अंधे हम हो गए। हमने उसकी जुबान काट डाली मगर हम बेजुबान हो गए। खाल उखाड़ डाली थी हमने संबा की, मगर आज पता चला कि हमारी ही खाल उखाड़ी जा रही है। और शरीर के टुकड़े कर कर के नदी में बहा दिए थे, लेकिन फिर भी उस राजा ने औरंगजेब की बात को नहीं माना था। संभाजी राजे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ था। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे, तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया था और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। कुछ दिनों के बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुँचे। जब 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हो गई, तब संभाजी पन्हाला के किले में बंदी थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी महाराज पन्हाला के किले से भाग आए और राजा राम को गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू कर दिए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगलों की सेना के परछक्के उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी हो रही थी और दुश्मनी बहुत बढ़ रही थी। संभाजी महाराज को औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं था। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे आसरा दिया था। उस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के हाथ लग गया और भरे दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत कुछ इस प्रकार लिखा था। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशाह हैं वो जो सोचकर दफल देने आए हैं वो मकसद पूरा हो चुका है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पकड़ पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें एक ढक्कन में अपनी कवर के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। संभाजी ने इस पत्र के माध्यम से औरंगजेब को खुली चुनौती दी है कि आप दिल्ली वापस लौट जाइए, नहीं तो आप अगर हमारे कब्जे में आ गए तो आपको दिल्ली जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने बताया है कि मैं दिल्ली से वापस भाग आया था, लेकिन आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से भयंकर एक लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठाओं की हुई थी, लेकिन मराठाओं की सेना बहुत कमज़ोर हो गई थी। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी महाराज के विश्वास पात्र हम्बीर राव मोहिते की इस लड़ाई में मौत भी हो गई थी। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा था। उनकी जासूसी करने लगे थे। उनके रिश्तेदार सिरकी परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। इस लड़ाई के बाद संभाजी महाराज को बहुत से लोग मारने के लिए तैयार हो गए। उनके खिलाफ अलग अलग जासूस भेजे गए और उन्हें एक मीटिंग में बुलाया गया। फरवरी 1689 में जब संभाजी महाराज एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां पर उन पर आघात हमला हुआ। मुगल सरदार मुकरवर खान की अगुवाई में संभाजी महाराज के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके
सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा। सारे किले औरंगजेब को सौंपकर उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। इसे मान लिया तो उनकी जान को हम बख्श देंगे। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ उन पर टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर संभाजी राजे को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते पर उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए गए और फिर से जब उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए पूछा गया तो भी उन्होंने फिर से मना कर दिया और उन्हें और यातनाएं दी गईं। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकैड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया था। इनकार करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। फिर एक बार संभाजी महाराज से पूछा गया तो उन्होंने लिखने की सामग्री मंगाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें 2 दिन तक भूखा रखा गया और साथ में एक शेर को भी 2 दिन तक भूखा रखा गया। और बाद में जब उनसे पूछा कि आपको इस्लाम कबूल करना है या नहीं, तब भी उन्होंने ना बोला। तब औरंगजेब ने उस शेर को उनके सामने छोड़ दिया और जब वह शेर उन्हें मारने के लिए आया, क्योंकि शेर भी 2 दिन से भूखा था, और जब जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए आया तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने शेर को वहाँ पर फाड़ के रख दिया था। इसके बाद बादशाह ने उनकी आंखें निकलवा ली थी और उनसे फिर पूछा गया था कि आपको इस्लाम कबूल करना है, तब भी उन्होंने ना बोला। और जब बहुत चीज़ें हो गईं फिर उनसे पूछा गया कि हम आपको एक मौका और देते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, तब भी उन्होंने ना बोला। तो इस बार उनके हाथ पैर काट दिए गए। संभाजी महाराज को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें हिंदुत्व से बहुत प्यार था, इसीलिए वह इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते थे। अंत में औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और उनके शरीर के टुकड़े को एक नदी में फेंक दिया। डाल दो इसकी मगरूर आंखें तपती सलाखें डालकर, खींच लो इसकी नापाक जबान और फेंक दो कुत्तों के सामने।